हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मंजिल भारत। मेरा नाम मारुख है और इस वीडियो में हम लोग कल की जो सबसे बड़ी खबर थी उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। संजय रॉय को, जिन्हें आर्ची कर रेप एंड मर्डर केस में एक्यूज माना गया है, उन्हें डेथ पेनल्टी ना सुनाकर कोर्ट ने एक इम्प्रिजनमेंट सुनाई है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और ये मामला है क्या। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इन सियालदह ने मंडे के दिन संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ द पीजी स्टूडेंट इन कोलकाता आर्ची कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और ये जो हादसा था, ये इंडिया का सबसे बड़ा हादसा था जो पिछले साल ही हुआ था। शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय हिम। डिस्पाइट प्रोसिक्यूशन ने कांस्टेंट रिक्वेस्ट की थी फॉर द डेथ पेनल्टी ऑफ संजय रॉय, बट स्टिल द कोर्ट सेड कि जो क्राइटेरिया है फॉर कैपिटल पनिशमेंट वो मीट अप नहीं हुआ है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में अभी तक बहुत कम मामलों में इंडियन जुडिशरी ने कैपिटल पनिशमेंट दी है। एडिशनली कोर्ट ने 50,000 का फाइन लगाया है ऑन द जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर। मोर ओवर कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि स्टेट पेमेंट कंपेंसेट करे विक्टिम की फैमिली को विद ₹17 लाख इन लाइट ऑफ रेप एंड मर्डर। पर्सनल ओपिनियन की अगर आप मेरे से बात करें या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि जिन माँ बाप ने अपनी जवान बेटी, एक कैपेबल बेटी इन दैट ब्रूटल रेप एंड मर्डर में खोई होगी, डू यू रियली थिंक कि वो 17 लाख उस माँ बाप को कभी कंपेंसेट होंगे? बट स्टिल, both the CBI and victims के फैमिली ने alongside the government, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने प्लीड किया था कोर्ट से फॉर द डेथ पेनल्टी ऑफ संजय रॉय। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल कोर्ट के जो पनिशमेंट है, जजमेंट है, उससे बिल्कुल खुश नहीं है। वो सब डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ सेंटेंस सुनाई देनी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि अगर ये मामला कोलकाता पुलिस के हाथ में होता रादर देन द सीबीआई तो डेफिनेटली संजय रॉय को डेथ सेंटेंस मिलती। इस पर जज ने जो प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी है, वी विल डिस्कस दैट। संजय दास ने एक्सप्लेन किया है कि ये जो क्राइम हुआ है ये क्वालिफाई नहीं करता और फॉल नहीं करता रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में। और जजमेंट ने यह भी एम्फेसाइज किया है कि जो भी जजमेंट सुनाई जाती है, जो भी सेंटेंस दिया जाता है, वो बेस्ड होता है ऑन द एविडेंसेस जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं रादर देन द मॉरल कंपास। वर्डिक्ट वुड बी बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड। और ऐसा कोई एविडेंस, सब्सटैंशियल एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट नहीं किया है कि जिससे डेथ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी सुनाई जाए। द कोर्ट डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है फॉलोइंग फैक्टर से अकॉर्डिंग टू द जजमेंट। 2 फैक्टर्स कोर्ट ने बताए हैं। पहला फैक्टर है कि डेथ पेनल्टी क्राइटेरिया, और मैं फिर से रिपीट करूं कि इंडिया में डेथ पेनल्टी क्राइटेरिया जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। डेथ पेनल्टी क्राइटेरिया में कोर्ट ने यह कहा है कि वो मानते हैं कि ये क्राइम काफी ब्रूटल है, पर ये क्राइम मीट नहीं कर रहा कैटेगरी ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के स्टैंडर्ड को। दूसरा, प्रोसिक्यूशन ने कहीं भी इस बात पर वो एविडेंस नहीं दे पाए हैं कि संजय रॉय इनकैपेबल है रिफॉर्म का। लॉ बिलीव करता है कि हर क्रिमिनल का एक फ्यूचर होता है और अगर वो रिफॉर्म कर सकता है तो उसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। That is a key requirement for imposing the death penalty. सीबीआई ने डेफिनेटली एडवोकेट किया था डेथ पेनल्टी में, जिसमें लॉयर ने उनके एसर्ट किया था कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में फिट होता है और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास जुडिशरी में बना रहे। सिमिलरली जो लॉयर विक्टिम के पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला है कि संजय रॉय ने एक अनफॉरगिवेबल बिट्रेयल किया है। उसने वहां पर ये हीनियस क्राइम किया है, उस विक्टिम पर किया है जहां पे उस विक्टिम को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। द डिफेंस हाउएवर सॉट अ पनिशमेंट अदर देन द डेथ पेनल्टी। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया है, दूसरी साइड ने, जो एक्यूज का साइड है, उसने आर्ग्यूमेंट किया है कि प्रोसिक्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाई सफिशिएंट एविडेंस जो ये बता सके कि रॉय कभी बदल नहीं सकते।
डिफेंस ने यह भी बोला है कि पास्ट केसेस में हायर कोर्ट ने कम्यूट किया है डेथ सेंटेंस, अर्जिंग द कोर्ट टू कंसिडर अ बैलेंस अप्रोच टू दिस सेंटेंस। अब संजय रॉय ने कोर्ट में क्या कहा है, तो इस पूरे मुकदमा जब हो रहा था ट्रायल में संजय रॉय ने अपनी इनोसेंस मेंटेन करते हुए कहा है कि उसे सिर्फ फ्रेम किया जा रहा है इस क्राइम में, उसने ये क्राइम किया ही नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है, उसे बेफजूल में पकड़ा गया है। उसने ये भी बोला है कि पुलिस ने उसके साथ मिसट्रीटमेंट की है, कस्टडी के टाइम पर उसे मारा गया है और उसे फोर्स करवाया गया है टू साइन द पेपर्स। और जब संजय रॉय से पूछा गया कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, तो उसने बोला है कि उसके पास सिर्फ मदर है और अरेस्ट होने के बाद उससे कोई मिलने नहीं आया है। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो कि देखिए ये तो हमारा एक मॉरल कंपास है, एक एथिकल इशू है जो बिल्कुल डिफरेंट चलेगा जो लॉ है। लॉ, जजमेंट या सेंटेंसेस, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन द एविडेंसेस जो कोर्ट में प्रोड्यूस होते हैं रादर देन द मॉरल कंपास। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो रिजिड डेथ पेनल्टी वाला जो एक डायस्पोरा है वो काफी रहा है कि बहुत कम केसेस में इंडिया ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी रखी है और डेथ पेनल्टी सुनाई है। और इस वीडियो में मैं आपको वो केसेस बता देती हूं कि जहां पर इंडिया ने अभी तक, इंडियन जुडिशरी ने अभी तक डेथ पेनल्टी सुनाई है। लेटेस्ट केस हुआ है निर्भया गैंगरेप 2012 में, जहां पे 4 लोगों को, 4 कन्विक्ट्स को, एक्यूज को, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा एंड पवन गुप्ता को एग्जीक्यूट किया गया मार्च 20, 2020 में। इस ब्रूटल इंसिडेंट ने पूरे देश में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया, जिसमें से लीगल जो प्रोसेस था उसे स्विफ्टली चलाया गया और इसे कंक्लूड किया गया इनकी एग्जीक्यूशन एट तिहाड़ जेल। जो दूसरा केस है जिसमें इंडियन जुडिशरी ने डेथ सेंटेंस सुनाया है वो है मुथालागू केस 2000 का, जहां पे मुथालागू को सेंटेंस टू डेथ सुनाया गया फॉर द मर्डर ऑफ द फैमिली ऑफ 5 इन तमिलनाडु। इन्हें एग्जीक्यूट गया अप्रैल 6, 2004 में और ये वन ऑफ द हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूशंस बनी 21st सेंचुरी की, जिसने काफी डिबेट्स को रीइग्नाइट किया जो कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में है। और द लास्ट केस जिसमें इंडियन जुडिशरी ने डेथ सेंटेंस सुनाई है वो है असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन 1984, जिसमें सतवंत सिंह एंड केहार सिंह को सेंटेंस टू डेथ सुनाया गया है फॉर देयर रोल्स इन द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है ऑन जनवरी 6, 1989। ये तो जो सारी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस केस वो हमने प्रेजेंट की है इन दिस वीडियो। और कमेंट्स, द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू टू पोस्ट योर कमेंट्स एंड टेल अस कि आपका क्या ओपिनियन है इस कोर्ट के सेंटेंस पर। टिल देन टेक केयर।